हेलो एवरीवन, वेलकम टू डोरा भाई ट्यूटर्स। माय नेम इज अंशु झा और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर पढ़ रहे हैं प्रोटीन का। अभी तक हम लोग अमीनो एसिड प्रोटीन में कैसे बॉन्ड फॉर्म करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रामाचंद्रन प्लॉट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट है प्रोटीन में। ये आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको प्लीज ध्यान से पढ़िए, समझिए, इस लेक्चर को बार बार देखिए, क्योंकि हो सकता है एक बार में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होए, लेकिन आप जब बार बार देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको जरूर समझ आएगा। ठीक है, तो आप इससे पहले जो है लेक्चर वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने एंगल्स की बात करी है और एंगल्स का हम लोग यूज करेंगे इसमें। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो हमने साई एंगल और फाई एंगल पढ़ा था, हम लोग इसका यूसेज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो phi and psi values are between -180 to 180 डिग्री। हमने ये पढ़ा था कि जो phi और psi एंगल है, इनको बहुत लंबा रेंज मिला हुआ है कि वो -180 डिग्री से 180 डिग्री तक चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, but many values are prohibited by steric interference between atoms that are present in polypeptide backbone and the amino acid chain। तो हमें अमीनो एसिड चेन में पता है कि उसके नीचे साइड चेन होता है, ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, साइड में अमीनो होता है, हाइड्रोजन होते हैं। तो इतना सारा एटम प्रेजेंट है, साथ में बहुत सारे हम अमीनो एसिड भी लगा देंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो आप देखो इतने सब कुछ इन्वॉल्व है, मतलब एटम्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। अब एटम्स के बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो कुछ तो रिपल्शन अट्रैक्शन होगा, कुछ तो हिंड्रेंस क्रिएट होंगे। तो मतलब इतना बड़ा रेंज तो मैंने दे दिया कि चल भाई तुम घूम लो, -180 से लेकर 180 तक घूमते रहो। लेकिन ऐसे थोड़ी ना फ्री में सब कुछ मिल जाता है, तुमको थोड़ी सी रुकावट मिलेगी। अब ये रुकावट क्यों मिलती है वो देखते हैं। ठीक है, सो दिस परमिटेड वैल्यू ऑफ phi, मतलब कितनी वैल्यू पे तुम घूम सकते हो, कितना, इतना ही तुमको अलाउड है। ये कैसे पता चला? ये हमें पता चला when GN रामाचंद्रन gave the 2D map of phi and psi plane, जिससे हम लोग जानते हैं रामाचंद्रन प्लॉट के नाम से। वो हमारे साइंटिस्ट GN रामाचंद्रन के नाम पे ही पड़ा था। ठीक है, तो ये एक 2D मैप है जिसमें कि हम लोग फाई और साई की वैल्यू को प्लॉट करते हैं और हमें पता चलता है कि कितना एरिया कितने अमीनो एसिड्स के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो ये है हमारा क्वाड्रेंट। ओके, अब यहाँ एक बार देख लो आप डायग्राम। हमें पता है, हमने बचपन से देखा है कि ये है हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं मैप जब हम लोग ग्राफ फॉर्म करते हैं। यहाँ पे 0 होता है, इधर की तरफ जब हम लोग मूव करते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव साइड। जब हम लोग इधर मूव करते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा नेगेटिव साइड। ऐसे ही जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव साइड। जब हम राइट की साइड ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव साइड। ठीक है, और जब हम लोग नीचे आते हैं तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा पॉजिटिव साइड, सॉरी ये हो गया मेरा नेगेटिव साइड। ठीक है, तो ये यहाँ पे जब हम लोग लिखते हैं तो पहले हम लोग एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं, फिर वाई की लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है एक्स एक्सिस और इधर भी पॉजिटिव है, तो इस क्वाड्रेंट पे जो भी वैल्यू आएगी वो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होएगी, और इस क्वाड्रेंट पे जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होएगी, माइनस और पॉजिटिव। और यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक्स था क्वाड्रेंट का, जिसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो क्या है, वो है फाई, और वाई एक्सिस क्या है, साई। और फाई क्या था, एन और सी अल्फा के बीच का एंगल, और साई क्या था, सी अल्फा और सी के बीच का एंगल। याद है ना, सी सी सी। तो हम लोग साई को वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और फाई को हम लोग एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं।
अब जब हम लोगों ने अमीनो एसिड्स लिए, ये जो हमने प्लॉट बनाया है, ये जो रामाचंद्रन जी ने प्लॉट बनाया था, तो इन्होंने दिया था एक अमीनो एसिड का रेसिड्यू लिया था, इन्होंने लिया ट्राइपेप्टाइड जो कि है एलेनाइन, एलेनिन और एलेनिन से बना हुआ। ठीक है, इन्होंने एक ही अमीनो एसिड लिया, उसके 3 रेसिड्यू लिए, तो हमारे पास ट्राइपेप्टाइड स्ट्रक्चर बना जिसके अंदर 2 पेप्टाइड बॉन्ड है। तो उन्होंने उसके फाई और साई वैल्यू को प्लॉट किया। तो उन्होंने देखा कि जब भी फाई की वैल्यू पॉजिटिव पे थी और साई की वैल्यू भी पॉजिटिव पे थी, तो वहां पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था वो हो रहा था लेफ्ट हैंडेड अल्फा हीलिक्स। फिर यहाँ पे बीटा और इधर अल्फा हीलिक्स फॉर्म हो रहा था जो कि था राइट हैंडेड अल्फा हीलिक्स। ठीक है, अब ये जो येलो पोर्शन है, ये वो पोर्शन है जो कि है अलाउड रीजन्स। ये वाइट पोर्शन जो है ये भी है अलाउड रीजन्स, और ये है खाली के जो है वो है डिस अलाउड रीजन्स। अब ये क्या है, ये देखिए, जो हमारा वाइट रीजन्स है ये है अलाउड रीजन्स, लेकिन यहाँ पे लो एनर्जी रीजन है। यहाँ अगर आप वंडर वॉल को ज्यादा पास लाओगे तो वो रिपेल करेंगे, यहाँ पे लो एनर्जी रीजन्स है। लेकिन इसी अलाउड रीजन में, ये पूरा ही अलाउड रीजन है, ठीक है, ये पूरा जो है वो अलाउड रीजन है। लेकिन अगर मैं इसी के अंदर अगर मैं देखूं तो कुछ पोर्शन ऐसा है जिसमें कि आप वंडर वॉल रेडियस को भी क्रॉस कर सकते हो। दैट इज आउटर लिमिट ऑफ द वॉन्डर वॉल डिस्टेंस यहाँ पे अलाउड होता है। यहाँ अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है हमारे वॉन्डर वॉल रेडियाई का, अगर उसके पास हम 2 एटम्स को लाते थे तो वो रिपेल कर जाता था। लेकिन इस अलाउड रीजन में ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ कुछ अमीनो एसिड्स के बीच में उस रेडियस को भी क्रॉस करने की लिमिट दे दी है। तो ये कह सकते हैं हम कि अलाउड रीजन के अंदर भी कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पे कि हमको और एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी दे दी है कि जाओ भैया तुम तो घूमो यहाँ पे। ठीक है, तो ये अलाउड के भी अंदर एक्स्ट्रा अलाउड रीजन जहां पे कि वॉन्डर वॉल रेडियाई की हम लोग आउटर लिमिट भी क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन जो हम लोग खाली पोर्शन देखते हैं ये अनअलाउड रीजन है, यहाँ पे तो कुछ अलाउड ही नहीं है, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म ही नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपको याद हो तो हम ग्लाइसिन की जब बात करते थे तो ग्लाइसिन हमारा एक ऐसा अमीनो एसिड था जिसमें कि आर चेन में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट था, बाकी पूरा का पूरा एक सिंपल स्ट्रक्चर था। तो ग्लाइसिन क्योंकि बहुत फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, उसके पास कुछ हिंड्रेंस की चांसेस ही नहीं है, तो ग्लाइसिन हमारा किसी भी क्वाड्रेंट में कहीं भी पाया जा सकता है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। अदरवाइज बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक रेस्ट्रिक्टेड पोर्शन ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट में ही पाए जाते हैं, मतलब कि उसकी जो फाई वैल्यू है वो एक लिमिट तक ही रोटेट कर सकती है, जो साई वैल्यू है वो एक लिमिट तक ही रोटेट कर सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा रामाचंद्रन प्लॉट। इससे बस हमें इतना ही पता चलता है कि कितना एंगल अलाउड है किसी भी पेप्टाइड बॉन्ड के लिए, उसको रोटेट करने के लिए, और उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होएगा उस पर्टिकुलर फाई और साई की वैल्यू पे। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है हमारे रामाचंद्रन प्लॉट के। तो हमको एक तो हिंड्रेंस ये है कि अगर कोई वॉन्डर वॉल को क्रॉस कर जाए तो वो अलाउ नहीं करेंगे, वो हमारे आ जाएंगे डिसअलाउड रीजन पे क्योंकि वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को एटम्स। और अगर सी बीटा पे ब्रांचिंग हो रखी है, जैसे कि थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन एक ब्रांच अमीनो एसिड है, यहाँ पे बीटा कार्बन पे ब्रांचिंग हो रखी है, तो ऐसे अमीनो एसिड्स को भी कम एरिया मिलता है, काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस मिलती है। जैसे ग्लाइसिन तो बिल्कुल आजाद परिंदे की तरह पूरे क्वाड्रेंट्स में घूमता है, बट ये जो हमारे ब्रांच अमीनो एसिड्स हैं ये ऐसा नहीं कर पाते हैं, इनको थोड़ी रेस्ट्रिक्शन मिलती है, तो इनकी जो फाई और साई की वैल्यू है वो बहुत कम रीजन में मिलती है। ठीक है, so the chains
which are longer than the tripeptides are restricted in this plot। मतलब कि अगर कोई, जैसे हमने ये वाला प्लॉट जो लिया है वो तो हमने किस बेसिस पे लिया था, हमने लिया था एलानिन के बेसिस पे कि हमारे 3 एलानिन के रेसिड्यूज थे और हमने उस बेसिस पे ये रामाचंद्रन प्लॉट बनाया था, ठीक है। लेकिन अगर कोई चेन इससे बड़ा है या अलग अलग अमीनो एसिड का है, कॉम्प्लेक्स है, तो मतलब कि उस पे रेस्ट्रिक्शंस और ज्यादा हो जाएंगे, है ना। जैसे हम लोग जब चेन चेन खेलते थे बचपन में, तो उसमें जितने ज्यादा आप लोग ऐड करते जाते थे उतना ज्यादा भागना कितना मुश्किल हो जाता था। तो वैसे ही आप समझ लो कि जितने ज्यादा आप अमीनो एसिड बनाते जाओगे, जितने ज्यादा आप पेप्टाइड्स डालते जाओगे, उतना ज्यादा उसकी रोटेशन की जो कैपेबिलिटी है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से उसको बहुत कम एरिया मिलेगा जिसमें कि वो अलाउ होएगा कि वो उतना फाई और साई की वैल्यू में एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में, ठीक है। तो the first quadrant has L alpha helix and the second quadrant has anti-parallel beta sheet and parallel beta sheet, जो कि हम यहाँ पे शो करते हैं कि जो हमारा ये बीटा स्ट्रैंड है ये हमारा एंटी पैरेलल में भी मिलता है और पैरेलल में भी मिलता है, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, राइट हैंडेड अल्फा हीलिक्स। और हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कुछ होता ही नहीं है, वहां कुछ अलाउड ही नहीं होता है ग्लाइसिन को छोड़ के, क्योंकि ग्लाइसिन क्या है, बहुत फ्लेक्सिबल है, वो कहीं भी पाया जा सकता है ना। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर याद है, ये सी था, ये हमारा COO नेगेटिव, यहाँ पे हमारा H3N जो कि अमीनो ग्रुप है, यहाँ H और यहाँ साइड चेन में भी H है। कितना सिंपल स्ट्रक्चर है, तो ऑफ कोर्स इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं भी जाके घुस जाएगा। लेकिन जब प्रोलीन है, याद हो तो इसका क्या स्ट्रक्चर था, क्लोज स्ट्रक्चर था, ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था। तो जिसकी वजह से इसको बहुत ही छोटा रीजन मिलता है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फाई की वैल्यू -60 है, ठीक है। फाई की वैल्यू -60 मतलब इस साइड आएगी, तो यहाँ पे कहीं पे आएगी -60 की वैल्यू। तो उसकी तो साई की भी वैल्यू नहीं है कोई, वो बस छोटे से रीजन में एक्स एक्सिस के पास पड़ा हुआ मिलता है -60 के उसमें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसमें तो रोटेशन बहुत ही मुश्किल है प्रोलीन में। और किसमें मुश्किल होता है, जहां पे कि ब्रांचिंग हो रखी होती है किसी अमीनो एसिड्स पे, ठीक है। और ग्लाइसिन क्या है, सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जिसको कि हम सारे रीजन्स में अलाउ करते हैं। तो रामाचंद्रन प्लॉट से हमको क्या मिलता है, हमको पता चलता है कि फाई और साई की वैल्यू कितनी ज्यादा हमारी एग्जिस्ट कर सकती है नेचर में, और उन वैल्यूज पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हमको मिलते हैं, ठीक है। तो हमने आज खत्म कर लिया रामाचंद्रन प्लॉट। तो दिस दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू। अरे एक मिनट, देख लिए, पसंद आया वीडियो? तो ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे एप्लीकेशन डोरा बाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, जहां हमारे एजुकेटर्स फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशंस और IIT से आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से लेके आए हैं क्यूरेटेड वीडियो लेक्चर्स और वाइड वेराइटी ऑफ नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देरी किस बात की, आज ही हमारे और आपके डोरा बाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और एग्जाम में फोड़ दीजिए।